स्विमिंग पूल में काम करता है और फिटनेस का दीवाना है। पहली मुलाकात पर आना सुपर मॉडल नजर आती थी। इसके बाद उसने बेकरी में काम करना शुरू कर दिया और खाना उसकी लत बन गया। महीने गुजरते वो ज्यादा वजन बढ़ाने लगती है, लेकिन जीनेया इसका जिक्र नहीं करता। मौजू हसास है। एक दिन आना को शादी का दावतनामा मिलता है और वो घबरा जाती है, ये सोचते हुए कि इसके जिस्म में कितना बदला है। जब वो कपड़े पहनती है तो वो फुट नहीं आते। कोशिशों के बाद वो एक ऐसा लिबास ढूंढती है जो फुट आता है और फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जीनिया नोटिस करता है और अगरचे वो कुछ नहीं कहता, इसके चेहरे पर खुशी नहीं होती। आना उसके रद्दे अमल को नोटिस करती है और मजीद घबरा जाती है जब उसे याद आता है कि जीनिया के तमाम फिटनेस दोस्त भी वहां होंगे। आना एतराफ करती है कि वो इसके बजाय पिज़्ज़ा और टीवी की रात की पेशकश करती है। जीनिया जाना पड़ता है क्योंकि ये करीबी दोस्त है। वो वदा करता है कि वो तकरीर देकर जल्दी आएगा। जीनिया आना को उठाकर काउंटर पर बिठाता है, लेकिन जब वो इसे चूमने की कोशिश करती है तो वो मुंह मोड़ लेता है। जीनिया के जाने के बाद आना पहन लेती है और अपना वजन करती है। 76 किलो तक जाते देखकर वो फैसला करती है कि आज सिर्फ पानी पिएगी। ताहम वो तली हुई चीजें बना लेती है। जब वो अपनी सोशल मीडिया चेक करती है तो उसे शादी की तस्वीरें मिलती हैं। तमाम लड़कियां लगती हैं और ये उसे बहुत बुरा महसूस कराता है। एक वीडियो में एक लड़की जीनिया के गाल पर बोसा दे रही है कि वो पार्टी में आखिर तक रहा। आना को गुस्सा आता है और शादी की पार्टी में जाने के लिए जल्दी कपड़े बदलती है और अपनी बेहतरीन दोस्त नताशा को बुलाती है कि लेने आए। नताशा भी देखती है कि आना का वजन बढ़ गया है। आना खूबसूरत लगती है। पार्टी पहुंचते ही आना देखती है जीनिया एक लड़की के साथ नाच रहा है। हसद से आना उनके बीच में आती है और जीनिया को चूमती है। लड़की दूर हो जाती है। जीनिया नाराज होता है लेकिन इस पर कोई तबसरा नहीं करता। रक्स के बाद आना खाना शुरू करती है और पूछती है कि जीनिया इस लड़की के इतने करीब क्यों था। वो कहता है ये एक ग्रुप डांस था। हसद से जीनिया एतराफ करता है कि उसे अब आना पसंद नहीं है, कि वो इसके लिए बोझ है और वो ब्रेकअप पर सोच रहा था। बहस शुरू होती है जो फोटोग्राफर और नए शादीशुदा जोड़े के सलाम कहने की वजह से रुक जाती है। लिहाजा आना पार्टी अपनी नाराजगी छुपाती है। ताहम दुल्हन सोचती है कि शायद आना हामिला है और उसे तबाह कर देती है। बाद में जीनिया सही इससे ब्रेकअप करता है। आना को आंसुओं में छोड़ता है। आना पार्टी छोड़ देती है और अपनी माँ से मिलने के लिए बस पकड़ लेती है। उन हिल्स में देहात पार करेगी। वो पहुंचने पर अपनी माँ उल्गा को डेट में पाती है। उल्गा की ख्वाहिश होती है कि सब ठीक रहे, मगर हालात अजीब होते हैं। आना खामोश रहकर बाद में बताती है क्या हुआ था। उल्गा उसे तसल्ली देती मगर बात बिगड़ जाती। रात को आना अपनी माँ के घर रुककर जीनिया की तस्वीरें देखना बंद नहीं करती, क्योंकि वो अब भी याद आता है बावजूद बुरा होने के। वो अपनी एक पुरानी तस्वीर देखती है जो उसके मूड को बेहतर नहीं करती। अगले दिन नताशा आना को अपने घर बुलाती है, जहां वो अपने शौहर दीमिस के साथ रहती है। जीनिया कल रात आया था आना की चीजें छोड़ने। आना बालकनी पर सोने को राजी है जब तक जगह न मिले। नताशा भी आना को तसल्ली देती है ताकि वो भूल जाए, लेकिन आना दिल की भड़ास निकालती, बॉयफ्रेंड की शिकायत करती और तस्लीम करती है कि वो उसे वापस चाहती है, कि वो खूबसूरत है, मगर वो समझ सकती है कि वो समझौते के तौर पर अच्छा बन रहा है। आना कई दिनों बिस्तर में रहती है, अपने गम से निमटने के काबिल नहीं होती। एक दोपहर नताशा तंग आ जाती है और अपनी एक दोस्त की कहानी सुनाती है जिसे भी छोड़ दिया गया था। दिन रोने के बजाय वो दोस्त जिम गई और 1 महीने में अपना इजाफी वजन कम कर लिया। जब बॉयफ्रेंड ने इसे देखा तो वो लड़का फूल लेकर आया था का मुआफी मांगे, लेकिन लड़की ने इसे कहा फूलों को रख ले। शहर के हर जिम में 1 हफ्ते की मुफ्त आजमाइश का इस्तेमाल करके दीमिस उनकी बातचीत में पानी की बाल्टी के साथ मुदाखलत करता है ताकि आना को नहाने पर मजबूर करे, जिससे वो पहली बार हंसती है। इस दिन के बाद आना सिर्फ 1 गिलास पानी पीती है और कोशिश करने का वादा करती है। जिम में इसका पहला तजुर्बा नाकाम होता है। वो समझती कि आलात को कैसे इस्तेमाल करना है और वो गिरती रहती है, जिससे वो मायूस हो जाती है। दूसरे पतले हैं और वर्जिश करते हैं, दबाव भी बढ़ जाता है। जब वो फारिग होती है तो वो सारे फास्ट फूड के साथ तसल्ली देती है। नताशा काम करती है और आना को उसकी अदम वाबस्तगी पर डांटती है, खाना पहले ही फेंक देती है। नताशा इस लम्हे को मुंतखब करती है कि आना को बताए कि वो जल्द ही मास्को मुंतकिल हो रही है। आना को मेहनत करनी होगी ताकि वो जल्दी आगे बढ़ सके। जब आना घर वापस आती है तो वो अपने पेट पर क्रीम लगाती है और लपेट देती है। ये वजन कम करने में मददगार है। जब तक ये तरकीब काम नहीं करती वो जंक फूड खाती रहती है। इसकी लत बढ़ गई है कि वो रात उठकर फरीद से खाना लेने जाती है और नताशा को उसे रोकना पड़ता है। आना एक बेकरी में काम करती है, मददगार नहीं। वो सजावट करते वक्त अपनी उंगलियां चाटती है तो बावर्ची खाने में वर्जिश से तलाफी करती है। वो सिर्फ चाय पीती है। दिन के बाकी हिस्से में वो पानी पीकर खुद को कंट्रोल करने में कामयाब रहती है।
लेकिन जब वो अकेली केक के साथ रह जाती है तो लालच बढ़ जाती है। चक्कर लगाने और एक शेल्फ तोड़ने के बाद आना हार मान लेती है और रोते हुए आधा केक खा लेती है, ये तस्लीम करते हुए कि इसका मसला बिगड़ चुका है। आना खाने की खराबियों के लिए वक्फ एक खुद मदद ग्रुप की तलाश करती है। वो मीटिंग में शिरकत करती है तो हैरान होती है कि वहाँ ख्वातीन हैं। आना उन्हें एक नाम बताती है और कहती है कि मसला नहीं, वो बतौर सहाफ़ी आई है कि खाने की खराबियों पर मजमून लिखे। ग्रुप इन अल्फाज को नहीं पसंद और लालची कहलाना नहीं चाहते, लिहाजा बेहतर नाम पर बहस होती है। कोलिया टोक देता है, कहता यहाँ हर शख्स मोटे हैं। वो आना को भी मोटी कहता, जिस पर वो फोन का बहाना करती है और मीटिंग छोड़ती है। कोलिया इसका पीछा करता है और उसके झूठ बोलने को पुकारता है। वो मसले के इनकार की निशानदेही करता है और इसे साथ लंच करने की दावत देता है, लेकिन आना इनकार करती है। बाद में आना एक रेस्टोरेंट जाती है जहां कोलिया होता है। वो चीनी की शिकायत पर जूस फेंक देता है, फिर फिटनेस स्पॉन्सर बनने की तजवीज देता है। अगर वो एक दूसरे को रखेंगे तो वो वर्जिश कर सकेंगे और जब उनको लालच होगी तो स्पोर्ट हासिल कर सकेंगे। आना को शक है। कोलिया इसे अपना नंबर देता है और कहता है कि उसे कॉल करे। जब वो घर वापस आती है, आना कोलिया को सोशल मीडिया पर देखती है और वो कितनी मेहनत कर रहा है। अगले दिन कोलिया नताशा आता है और आना दौड़ने आने को कहता है। आना नहीं जाना चाहती, लेकिन नताशा उसे जाने कहती है। पहले दिनों में आना कोलिया के साथ देखने पर शर्मिंदा होती है और वर्जिश नहीं करना चाहती। ताहम कोलिया इस पर नहीं हारता और वक्त गुजरने के साथ आना इस पर इन्हिसार करना सीख लेती है। वो बहुत अच्छा लड़का है और इसे अपने जिस्म पर शर्मिंदा ना होते देखना बहुत मुतासिर कुन है। कोलिया और आना अच्छे दोस्त बन जाते हैं और हर खाने से पहले मौजूद होते हैं, हिमायत और समझ बोझ देते हैं। वजन कम करने का कम खौफनाक और कम मायूस कुन हो जाता है। वो एक वर्जिश का मामूल बनाते हैं और मुरातेनस में दौड़ते हैं। आना देखती है कि रोजमर्रा की जिंदगी में लोग खाने के बारे में जुनूनी हैं और हर कोई उसे खिलाना चाहता है। वो अपनी खुराक को दुरुस्त करने के लिए प्रोटीन, चर्बी और कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार गिनती है। वो काम पर सेहतमंद लंच लेकर जाती है और खाने की बात हो तो ओल्गा के साथ कई झगड़े होते हैं। आना वजन कम करना करती है और कुछ एतमाद पाती है। ताहम ये एतमाद अक्सर कम हो जाता है जब भी आना खुद को दुबली पुतली लड़कियों के दरमियान पाती है। पूल पार्टीज में कोलिया हमेशा साथ होता है और इसे हौसला देता है, चीखे और झेल पर अपने खुफिया मकाम का इश्तिराक करता है। आना अब भी जीनेया को वापस चाहती है, यहाँ तक जीनेया के सोशल मीडिया पर तबसरा छोड़ देती है और ये कोलिया को हसद में करता है। नताशा को मुश्किलात का सामना है। मास्को के लोगों से बात करती है। डीमिस को यह पसंद नहीं आता, वो मुंतकली नाकाम बनाने की कोशिश करता है। 1.5 महीने बाद आना ने वजन कम कर लिया, खुद को पुरएतमाद महसूस करती है। जीनिया से मिलने जाती है। वो स्विमिंग पूल में जाती है जहां वो काम करता है। इत्तेफाक मिली है। जीनिया यकीन नहीं कर सकता, दोनों पुराने अंदाज में बातचीत शुरू कर देते हैं। वो पानी में भी खेलते हैं। वो एक अच्छी दोपहर साथ गुजारते हैं जब तक कि शादी वाली लड़की आती और आना ये सुनकर उदास हो जाती है कि वो जीनिया के साथ डेटिंग कर रही है। आना आदतें बदल देती है और रात भर शराब पीती है और पार्टी करती है। एक लड़का इसको पसंद करता है और उसके साथ चला जाता है। अगले दिन आना एक अजनबी बिस्तर में जागती है। कोलिया की जगह है। वो कहता है कुछ नहीं हुआ। आना याद करती है कि पिछली रात वो अजनबी के साथ जाने लगी थी, लेकिन कोलिया वक्त पर पहुंच गया था इसे बचाने के लिए, क्योंकि वो लड़का नशे में औरत का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। इस पर उसके चेहरे पर मुक्का पड़ा। घर जाते हुए आना ने सफर जीनिया और अपने गुमशुदा वालिद की शिकायत करते हुए गुजारा। कोलिया समझता आना अपने वालिद के बचपन में छोड़ जाने से खाली है और खालीपन को खाने से भरने करती है। जीनिया की तौसीक चाहती, क्योंकि चाहती इसकी जिंदगी में कोई सख्त आदमी इसे वापस चाहे। आजमाने को तैयार आना माँ के पास अपने वालिद का नंबर मांगती। ओल्गा नंबर दे देती, समझती ये एक बुरा ख्याल है क्योंकि इस आदमी ने दोनों को तकलीफ दी। आना अपने वालिद को फोन करती है और अजीब गुफ्तगू होती है जहां वो अपना पता देने पर राजी होता है कि वो मिलने जा सके। फिर आना दराजों में वो जैकेट तलाश करती है जो उसके वालिद ने इसे जाने से पहले दी थी। आना कहती है कि वालिद के घर ले जाए और कोरिया मान जाता है कि आना अगली रेस में जाए। हालांकि आना को यह ख्याल पसंद नहीं। ये लंबा सफर है। वो सेल्फियां लेने और मजा करने को रुक जाते हैं। कोलिया अपनी बाह आना की सीट के गिर्द रखने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसे दूर धकेल देती है। मंजिल पर पहुंचकर आना अपने वालिद जो एक औरत के साथ रह रहे हैं गुफ्तगू अजीब होती है और अकेले में बात करते हुए आना सोचती है कि इसके वालिद इसकी जिंदगी का हिस्सा क्यों नहीं थे। सरगेई फौरन बताते हैं कि जब वो उसकी सालगिरह मिलने आए थे तो आना ने खिड़की से इन्हें उंगली दिखाकर वापस भेज दिया था। आना इसे जैकेट देती है और रक्स करते थे। सरगेई समझते हैं कि वो इसे मिसखुर्रा बना रही है और मेज छोड़ देते हैं। आना गलती से मोमबत्ती गिराकर आग लगा देती है जो घर को लपेट में ले लेती है। शोले उसकी पीठ पर भी लग जाते हैं। कोलिया फौरन मदद करता है, लेकिन बेटी की चोटों की फिक्र के बजाय सरगेई चीखते हैं कि सब बर्बाद कर दिया। कोलिया इसकी हिमायत में आता है, लेकिन आना फैसला करती है कि वो घर चली जाएगी। जब कोलिया आना को ओल्गा के घर छोड़ता है तो वो उसकी नाक पर बोसा देती है। कोलिया सोचता है कि इसकी छेड़छाड़ वापस आ गई है और वो पूरे दिन खुश रहता है। अपनी घड़ी को आना के लिए फूल खरीदने के लिए बदल देता है।
जीनिया आना से मिलता है और मुआफ करने के लिए फूल देता है। आना अभी भी उसकी दिलकशी के आगे कमजोर है और दोनों छेड़छाड़ करते हैं। जब मसरूफ होते हैं, कोलिया अपने फूलों के साथ आता है, लेकिन खिड़की से देखकर अपने टूटे दिल की देखभाल करने के लिए जाने का फैसला करता है। जीनिया कहता है कि अलहदगी अच्छी साबित हुई क्योंकि इसने आना को वजन कम करने पर उकसाया। आना को एहसास होता है कि जीनिया नहीं बदला और उसके साथ रहने का मतलब कि वो अपने जिस्म की वजह से अलहदगी के खौफ में रहेगी, दुखी लेकिन अज़्म किए हुए कि वो दोबारा इसे नहीं गुजरेगी। आना जीनिया को बाहर निकाल देती है। बाद में उल्गा कहती है कि वो शादी कर रही है और आना रोती है कि वो इसकी तरह खुश नहीं हो सकती। शाम को आना नताशा के पास जाती है, अपने घर में पार्टी कर रही है। नताशा मुश्किलात शेयर करना चाहती है, लेकिन आना इसे सुनने में नहीं है क्योंकि उसे मसाइल हल करना है। पार्टी में शख्स आना को पाइप छुपाने देता है और आना उसे बालकनी से गिरा देती है, जिसकी वजह से वो पुलिस की गाड़ी पर गिरता है। पुलिस वाला अपार्टमेंट में आता है उन्हें सिगरेट नोशी के लिए गिरफ्तार करे तो नताशा उसे रिश्वत देती है वो जाए। वो पैसे मास्को जाने की बचत थे और दीमिस इसे निशानी देखता है कि उसे नहीं जाना चाहिए। उनके मुस्तकबिल के ख्वाबों पर बहस होती है। नताशा मदद करती है तो नताशा इस पर चीखती है। आना इससे मदद लेती रही लेकिन एहसान नहीं किया और नताशा इस बात से थक चुकी है कि वही जिम्मेदार है। नताशा और दीमिस लड़ते हैं। आना कोलिया से मिलने खुफिया झील पर चली जाती है, इसकी हिमायत और तसल्ली की तलाश में। कोलिया गुस्से में है और इस पर एक सेब फेंकता है। जबकि वो खुद से मोहब्बत नहीं करती तो कोई भी इससे मोहब्बत नहीं करेगा। वो उनकी स्पॉन्सरशिप तोड़ देता है और नया दोस्त ढूंढ ले जाने के बाद लड़के अपनी बाइक्स के साथ आना को घेर लेते हैं, जिससे आंसुओं में भागना पड़ता है। वो हफ्ते के कैंप में सो जाती है। सुबह उर्गा का बॉयफ्रेंड आना को वक्त पर बचा लेता है। एक हार्वेस्टर उस पर चढ़े और आना को पता चलता है कि उसे शराब नोशी है। बाद में आना नताशा से मिलने जाती है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। एक पड़ोसी सुनता है और उसे अपनी खिड़की से नताशा के घर में दाखिल होने की इजाजत देता है। आना मुआफी मांगती है कि वो खराब दोस्त रही है और इसे कहती है कि मास्को चली जाए। लड़कियां अपना आखिरी दोपहर एक साथ गुजारती हैं। आना उल्गा के बॉयफ्रेंड की मदद करती है कि वो शराब को आग लगा दे। उल्गा को हैरान करती है दिखाकर कि वो इसकी शादी कबूल करती है। अगले दिन सरगई आना से मिलने आता है और मुआफी मांगता है कि इसने शामिल होने की कोशिश नहीं की, ये साबित करने के लिए कि वो परवाह करता है। वो उसके साथ रक्स करता है, बचपन में करते थे। यादों से मुतासिर होकर आना उसके साथ सुलह करने पर राजी हो जाती है। जब सरगई कोलिया पूछता है तो आना बताती है और सरगई कहता है कि अगर वो सुलह कर लें तो वो भी कर सकती है। आना सरगई से कहती है कि उसे मैराथन तक ले जाए और कोलिया को देखती है जो सोडा पीने वाला होता है। आना इसे रोकती है और सख्त लेकिन ख्याल रखने वाली स्पॉन्सर बन जाती है और कहती है कि कोई भी इतनी मोहब्बत नहीं करता जितनी कोलिया करता है, इसलिए इसे खुद को तहरीक के तौर पर देखना चाहिए। ये जोड़ी आखिरकार मैराथन को एक साथ मुकम्मल करती है। बहुत तकलीफ के बाद कोलिया खुश होता है कि वो आना को चूमेता का जश्न मना सके। आना को एतराज नहीं होता क्योंकि इसने कोलिया की जिंदगी में फख्र खुशी की कदर करना सीख लिया है।